बच्चों को सीधी राह पर चलाना, बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलाना आज के ज़माने में तो बहुत मुश्किल हो गया है। क्या हम ये कर सकते हैं? बच्चों को अल्लाह का खौफ दिला सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुस्कान परवीन है और मैं गोपीगंज की रहने वाली हूँ। आज का जो ज़माना चल रहा है, नई नई टेक्निकल नई नई चीज़ें हम सबको गुमराही की तरफ भेज रहा है। क्या हम इससे बच सकते हैं? बचने का तो एक ही तरीका है, नमाज। जी हाँ, बिल्कुल नमाज। नमाज ऐसी चीज़ है जो हमें सीधी राह पर चलाती है। नमाज ऐसी चीज़ है जो हलाल और हराम के बारे में बताती है। नमाज ऐसी चीज़ है जो लोगों का दिल दुखाने से बचाती है। और नमाज ऐसी चीज़ है जिससे हम माँ बाप की इज्जत कर सकते हैं। नमाज हर एक काम को बेहतरीन तरीके से इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाती है। और ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। तो क्या हम पहले से बेहतर थे? क्या हम पहले से ही नमाजी हैं? हम पहले से ही इस्लाम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? जी नहीं, हम गुमराही में थे। हमने भी बहुत गलत काम किया, न जाने ऐसे गलत काम किया जो नहीं करना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे नाराज़ भी होता है। तो क्या अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा? हम अल्लाह के बंदे हैं, चाहे हम गुनाहगार हों या नेक हों। हमारी बंदगी में कमी हो सकती है, मगर खुदा की खुदाई में कमी नहीं हो सकती है। आइए हम इस्लाम के नक्शे कदम पर चलते हैं। देखिए क्या होता है, हमें पहले से तो जानकारी होती है कि नमाज फ़र्ज है, नमाज पढ़ना है, बेहद ज़रूरी है, 5 वक्ता नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ के ही हर काम दुरुस्त हो सकता है, मगर हम वो काम नहीं कर पाते क्योंकि हम गुमराही की तरफ हैं। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो होती है, मगर हम पुख्ता तरीके से उनके नक्शे कदम पर नहीं चल पाते हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नात सुनकर तो झूम जाते हैं, मगर क्या हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं? जी नहीं। आइए जानते हैं कि अगर हमें हिदायत मिल चुकी है तो हम स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को इस नक्शे कदम पर चलने की तरबियत सिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर हमारे पास छोटा बच्चा है, अगर हम उसे एक भी लुक़मा खिला रहे हैं तो उसे बिस्मिल्लाह कराइए। बेशक वो इस चीज़ से अनजान है, मगर जब हम अपने छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से ही हर काम में बिस्मिल्लाह कराएंगे तो वो आगे हर एक छोटे काम में जब वो बोलने लायक हो जाएगा तो बिस्मिल्लाह ज़रूर करेगा। क्योंकि बच्चों के सामने जिस तरीके की हम हरकत करेंगे वो उसी हरकत पे चलेगा, क्योंकि छोटा बच्चा पहले अपने परिवार से ही सीखता है। तो हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग से ही उसके हर काम में उसे बिस्मिल्लाह कराना है। छोटा बच्चा अभी बोल नहीं रहा, सुन नहीं रहा है, उसको अभी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि उसको हर एक चीज़ के बारे में बताना कि हमें सोने से पहले कलमा पढ़ना है, दरूद पढ़ना है, सूरह पढ़ना है, और उसे भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है। अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने छोटे बच्चों को हर काम में बिस्मिल्लाह कराएंगे ना, तो माशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप खुद ये देखेंगे कि आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसने भी हर एक काम में बिस्मिल्लाह करना शुरू कर दिया होगा, माशाअल्लाह। तो हम अपने छोटे बच्चे की तरबियत करेंगे वो उसी हिसाब से ही चलेगा। ये बेशक ये ज़माना बड़ा ही गुमराही का है। हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि हम राह भटक सकते हैं, मगर हमें अपने नफ्स को मजबूत करना है। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे नक्शे कदम पर चलना है, तो हम अपने बच्चे की तरबियत कर सकते हैं।